मैं इस टाइम मौजूद हूँ यहाँ पे जो रेलवे का अराजी को तोड़ फोड़ किया जा रहा है, यहाँ पे चेयरमैन पाकिस्तान सराकी कौमी इत्तेहाद के कर्नल रिटायर अब्दुल जब्बार अब्बासी कुछ बता रहे हैं। हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट से भी मैं चीफ जस्टिस साहब से यही दरख्वास्त करूँगा कि ये रमज़ान शरीफ का मुक़द्दस महीना है, इंसानी हमदर्दी के तौर पर अगर ये ऑपरेशन पेंड कर दिया जाए ईद के बाद, उससे ये होगा कि ये गरीब लोग रमज़ान शरीफ भी जहाँ भी अभी ठिकाना है वहाँ गुजार लेंगे और उसके बाद इतने पीरियड में वो मुतबादिल कुछ जगह का इंतज़ाम भी कर लेंगे। ठीक है। सो अभी मैं जो भी सोशल मीडिया या मीडिया के लोग मुझे कवर कर रहे हैं, इनके ज़रिए मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करना चाहता हूँ बतौर चेयरमैन पाकिस्तान सराकी कौमी इत्तेहाद पार्टी और प्रेसिडेंट सराकिस्तान सूबा महाज, दरख्वास्त करता हूँ, हमदर्दाना दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ कि इन बेबस झुग्गियों वाले मकीनों जिनने कराची की तामीर में अपना किरदार अदा किया है, वो ऐसी जगहों पर, गवर्नमेंट की जगहों पर इसलिए बैठे हुए हैं कि इनका रोज़गार इधर नज़दीक तरीन जगहों में है। किसी के साथ घर में कोई खातून काम कर रही है, कोई माली का काम कर रहा है, कोई गार्ड का काम कर रहा है। अगर ये जाकर सुपर हाईवे पर कहीं उधर जाकर बसें तो उनके लिए इधर पहुंचना और वापस जाना मुश्किल है। इसीलिए किसी खाली प्लाट में, किसी खाली जगह में, किसी गवर्नमेंट की लैंड में इनने पनाह ली हुई है। सो इनको आई एग्री कि गवर्नमेंट की जगह पर बैठना कानूनी तौर पर नाजायज़ जुर्म है, लेकिन ये भी किसी मजबूरी के तहत बैठे रहे हैं जब तक के सर्कुलर रेलवे को दोबारा बहाल करने का टाइम नहीं मिला। इन लोगों ने इधर पनाह ली है अपनी झुग्गियाँ बनाकर, कोई टेम्परेरी शेल्टर बनाकर। लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि रमज़ान शरीफ है, सख्त गर्मी है और ये लोग बेहाल हैं और बेयार व मददगार हैं, इनके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है ये आर्डर कुछ अरसा के लिए पेंड करे और ये ईद के एक हफ़्ता बाद तक टाइम मुकर्रर किया जाए इस कंप्लीशन का। मैं डीसी साहब से मिलकर आया हूँ, मुझे उनने बतलाया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आर्डर है और 2 दिन के बाद कमिश्नर साहब ने विज़िट करना है और ये कंप्लीशन रिपोर्ट हमने उनको देनी है। उसके बाद रेलवे के मिनिस्टर ने भी आना है। ये सब कुछ ठीक है, वजह है। मैंने उनसे यही कहा है, ठीक है आपका ये जो आपने हमें ये तशरीह की है आपने इस प्लान की, उसको हम नहीं नेगेट करते, लेकिन मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की है डीसी साहब से कि वो हमारे जो सराकी या और अकवाम, इधर गरीब गुरबा अकवाम जो इस मुतासर हो रहे हैं इस तोड़ फोड़ से, उनके तरफ से एक पैगाम कमिश्नर साहब को आप पहुँचाएँ, कमिश्नर साहब गवर्नर साहब को पहुँचाएँ, गवर्नर साहब प्राइम मिनिस्टर साहब को पहुँचाएँ, सदर साहब को पहुँचाएँ और सदर साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करें कि वो लोग इन लोगों को ईद के बाद तक मोहलत दें। तो हमारा यही मतलब में कोर्ट यार्ड है वो गिराते जा रहे हैं हम लोग। बाकी जो डबल स्टोरी है इनको हमने ये कहा 1-2 दिन के अंदर, क्योंकि 4-4 फुट है ये गिरा दें। बाकी पीछे जो आप लीज करवा लें हमें कोई एतराज़ नहीं, अगर गवर्नमेंट करती है तो हमें क्या एतराज़ है, ठीक है ना। लेकिन ये जो है 50 फुट के अंदर काइंडली ये हम इनको भी कह दें, हमने कम्युनिटी कर दिया है। आज उनके 3-3, 4-4 फुट जो हमारे कोर्ट यार्ड सिर्फ वही गिराए हैं ताकि उनको आगे भी हम लेके चलें। 50 फुट ज़्यादा हम नहीं जा रहे, आगे भी हमने छोड़े हुए हैं, कहीं 2 फुट 3 फुट आ रहे हैं। मैंने कहा यार ये जो है ना, अगर डोज़र एक्सवेटर अंदर आ रहा है तो आपके 11-12 फुट जा रहे हैं। काइंडली ये करें, आप अपनी मर्ज़ी से हमने ज़ाहिर कर दिया रेलवे ट्रैक को, वहाँ से 50 फुट का फीता लगाए, खुद ही बनाते जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं, ठीक है ना। हमने ये किया, कोई भी आज ऐसी मज़ामत नहीं की है, बड़े अच्छे लोग हैं, इन्होंने कम्युनिकेट किया है, जो भी मैसेज गया है इन्होंने खुद भी कहा है सर हम 1-2 दिन दे दें। हमने कहा ठीक है 2 दिन हम दे रहे हैं। एसी साहब ने ये कहा है, हम सारों ने ज्वाइंटली यही कहा है कि 2 दिन इनको दे दें ताकि ये जो डबल स्टोरी वाले इनको मैसेज मिल जाए, जहाँ पे हमने उनकी कोर्ट यार्ड तोड़ी है ग्राउंड पे जिसकी स्टोरी है वहाँ तक ये ले जाए अपना। बाबा आप लोगों को जड़े भी थे मुतासरीन अपना 4-4 फुट दे अपना रख छोड़ो फिर वो
یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے اور ماہ رمضان دے مہینے وچ اور یہ سخت گرمی وچ تساں لوگ جڑے تھیں عرصہ دراز تو بیٹھے آوے کچے پکے مکان بناتے کوئی جھگیاں وچ اور تساں کو روزیں دے ہی مہینے وچ اور ہی ڈیئیں وچ گھروں گھر تواڈے توڑے گئے تواڈے جھگیاں توڑیاں گئے تساں کو کہیں کو سنے سے مارا پیٹا بھی گئے. میں ہوں اتنے آن کو پہلے ڈی سی صاحب نے گیا ہم ڈی سی احمد علی صدیقی صاحب کو مل آیا. انہاں کے نے میرے کو اپنی مجبوری ہے دس لیے جو بھی اساں کو سپریم کورٹ دا آرڈر ہے جو اساں 15 ڈی دے اندر ریلوے دی لائن جڑی ہے وہ بحال کرنی ہے. ہی سلسلے وچ اساں کو 15 ڈی دا ٹارگیٹ دیتا گیا سارے کراچی دا سرکولر ریلوے دا جن وچ 8 ڈی گزر چکے ہیں باقی رہ گئے 7 جہاڑے. ہن اودے وچوں 20 فجر کمشنر صاحب نے ایریا وزٹ کرنا ہے اور جہاں ایریے وچ ایک کام نہیں تھیا جھگیا نہیں گرایا گیا یا جگہ خالی نہیں کرے گی اوندا والا جواب دے میں ہو سا. ڈی سی صاحب آخیا یاروں ساری مجبوری ہے اگر اساں ایک کام سپریم کورٹ دے آرڈر دے مطابق وقت مکمل نہیں سے کریں دے ساری والا سپریم کورٹ دی ایک قسم دی توہین ہو سکے. اور میں انہیں کوئی درخواست کی ہے کہ جہاں تک میں تاری گال منیندا جو بھی سپریم کورٹ دا تساں کو آرڈر ہے اور تساں 15 ڈی دے اندر کام مکمل کرنا ہے. انہوں نے یہ بھی آکھے جو بھی اتفاق ہے کہ ایک کام باقی ضلع میں تھیندا ہے جب ضلع ایسٹ دی واری آئی ہے ہی پرٹیکولر ایریا دی واری آئی ہے رمضان شریف آ گئے. لیکن یہ ہوں جڑا ٹارگیٹ دیتا گیا 15 ڈی دا ہی دی تبدیلی سپریم کورٹ ہی کر سکتے نہ ڈی سی کر سکتے. ہاں جی. اور یہاں پہ کچھ متاثرین ہیں جو کہ ان سے میں ابھی پوچھوں گا کہ انہوں نے پہلے نوٹس دیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا نہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو بے نظیر بستی قائم کی گئی تھی وہ جو ہے وہ ابھی اس وقت تمام جو غریب لوگ رہ رہے تھے وہاں ان کو توڑا جا رہا ہے. آپ اس طرف دیکھ لیں کہ غریب لوگوں کی بستیاں ہیں ان کو یہاں کا کیا ہے کہ ہم 70 فٹ سے زیادہ کراس کریں گے. اس طرف سے دیکھ لیں تو 50 فٹ جہاں دیوار جا کے ختم ہوتی انہوں نے وہاں روک دیے. یہ بلڈر کی زمین ہے ان کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا. جو طاقتور لوگ ہیں ان کو یہ نہیں گرایا جا رہا. پچھلے سال دیکھا ہوگا جو سامنے وہ فلیٹ بنی ہوئی ہے وہاں پر انہوں نے لوگوں نے کوشش کی تھی دیوار گرانے کی یا پوری بلڈنگ گرانے کی. پی ٹی آئی کے جو ابھی ایم این اے یا وزیر وغیرہ بنے ہوئے ہیں وہ لوگ آگے سب نے احتجاج کیا تھا تو وہ رکوا دیا تھا. وہ آج تک ابھی توڑنے کا نام بھی نہیں ہے. وہ پکا کر دیا گیا اس کو لیز کر دیا گیا ہے. جو ہمارے غریب سرائکی ہیں پٹھان ہیں پشتو ہیں پختون ہیں جو بھی ہمارے بھائی رہ رہے ہیں ان کی جو ہیں آپ کے سامنے جو ہے نا اس وقت جو ہے نا وہ گھر آپ کے سامنے توڑے جا رہے ہیں. ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں سخت الفاظوں میں احتجاج کرتے ہیں مزاحمت کرتے ہیں. ان کو پوری کراچی میں اتنی بڑی زمین سرکاری پڑی ہے ان کو کئی اچھی سی پہلے جیسے لیاری ایکسپریس کی ندی بنائی تھی توڑی تھی ان کو اچھی زمین دی گئی تھی. ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے جو یہاں پر یہ متاثرین ہیں جن کے گھر توڑے گئے ہیں ابھی وہ کہاں جائیں گے. اور رمضان کا دن ہے لوگوں کو روزے ہیں ابھی اس وقت ان کی چھت آپ کے سامنے دھوپ کے اوپر جو ہے نا وہ چھین لی گئی ہے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو اچھی سی ایسے کراچی کے دوسرے اضلاع میں زمین دی جائے تاکہ وہ اچھے سے لوگوں کا وہ گھر بنا سکیں. وزیر بلدیات سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ جو غریبوں کا گھر توڑا جا رہا ہے تو ان کو متبادل جگہ دی جائے؟ میں بھی یہی مطالبہ کر رہا ہوں کہ ان کو جو ہے نا اچھی سی وہاں پر کراچی کے دوسرے اضلاع میں جو ہے وہ زمین دی جائے تاکہ یہ اپنا وہاں پر گھر بنا سکیں. بہت شکریہ. وزیر بلدیات صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم استعفیٰ دے دیں گے ہم گھروں کو توڑنے کے حق میں نہیں ہیں تو ٹھیک ہے آپ استعفیٰ دے رہے ہیں آپ آ کے یہاں کے کھڑے ہو جائیں غریبوں کے ہمدرد تو پھر بنے نا. جب ہمدردی کرنی ہے تو وہاں پہ میڈیا پہ کیا آپ نے ہمدردی کرنا ہے. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم استعفیٰ دے دیں گے اگر غریبوں کے گھر ٹوٹے. ہمیں تو وزیر بلدیات صاحب نظر ہی نہیں آ رہے نہ کہ ایم پی نظر آ رہے ہیں نہ ایم این اے نظر آ رہے ہیں. بھائی اگر جو بھی سیاسی تنظیم ہے اگر غریبوں کے حق میں تو یہاں ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائیں. ہم ایسی خوشی اپنے گھر خالی کر دیں گے اگر زیادہ غیر قانونی جگہ یہاں تو ہمارے لگتا ہے کوئی ہمدرد ہے ہی نہیں. آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نمائندہ نہیں بھیجا گیا یہاں پر؟ نمائندہ نہیں بھیجا گیا. آپ میڈیا والے سارے کھڑے ہو یہ سارے عوام کھڑے پوچھو کوئی گورنمنٹ کا نمائندہ نہیں آیا.
यहाँ पे कोई भी नहीं आया अपने मदद, और इतना भी नहीं किया, इतना भी तरस नहीं कहा है कि इन बेचारों को रमजान का महीना है, 10 से 15 दिन का टाइम दे दिया जाए कि आप अपने लिए कोई घर का बंदोबस्त करें, कोई चूल्हा। ये रमजान का ये बेचारे कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चों के साथ, सब बीमार हैं यहाँ पे, बूढ़े औरतें। आप लोग देखो जरा, कैमरा घुमाओ आप ही घरों के सामानों का हाल देखो आप। ये बड़े लोग ये बताएं यहाँ पर कौन कौन सी पार्टियां आई हैं जो आपकी हमदर्दी के लिए, ये बताएं कौन सी पार्टियां? कोई भी पार्टी नहीं आई है, कोई भी पार्टी नहीं आई है हमदर्दी के लिए। इलेक्शन के टाइम पे सिर्फ आती हैं, इन गरीबों से अपना वोट लेके जाती है, और हर बंदा यही कहता है कि हम अच्छे घर आपको देंगे, अच्छे मकानात। यहाँ सीवरेज लाइन तक वो बना नहीं सकते। हम लोग को झूठे ख्वाब दिखा के वोट लेके ऐसे गायब होते जैसे गंजे के सर से बाल गायब हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया। ये एक और भाई हैं, ये भी अपनी दुख भरी दास्तान सुनाएंगे जो इनके साथ हुई है। इधर भाई कोई भी नहीं आया हमारे पास नुमाइंदा, न को कोई पीटीआई का, न को पीपल्स पार्टी का, कोई भी नहीं है। हम खुद पीटीआई में काम कर रहे हैं, कोई भी नहीं नुमाइंदे, कोई भी नहीं आया हमारे, न को दुख में कोई सुख में। इन्होंने बोला हम आ जाएंगे, आपको कुछ भी हो जाए हम आ जाएंगे। बड़ी नाजायजी की है, रिक्वेस्ट करते हैं चीफ जस्टिस को, हम बड़े गरीबों में रहम किया जाए, रहम के अपील करते हैं उस पर। रमजान के महीने में खान साहब से ये अपील करते हैं कि भाई ठीक है, आप शेल्टर होम बना रहे हैं जगहों पे, चलो ये गरीबों के घर टूटे, अफ्तारी का बंदोबस्त करे, कोई शेल्टर होम इनको बना के दे दिया जाए। जब तक हुकूमत अपने पोजीशन में है तब तक इनको कोई कैंप या तंबू वगैरह में तो बिठाए, अफ्तारी का तो कोई बंदोबस्त करे ना इनका। जब नया पाकिस्तान बन रहा तो नया पाकिस्तान ऐसे कि लोगों को बेघर किया जाए। हम तो अपील करते हैं उनसे कि भाई कुछ तो करें इनके लिए। लाहौर के अंदर शेल्टर होम बन रहे, कराची के अंदर कच्ची बस्ती वालों के लिए शेल्टर होम नहीं बन सकते, यहाँ बना दे। चलो बेघर कर रहे तो शेल्टर होम तो दे देना इनको। ये एक और साहब है। मैं इस मोहल्ले के गरीब बंदा हूँ साहब, नहीं और पश्तो में मैं तकरीर करूँगा। जमाडीर खबरदासी और इस दावा है मस्जिद गरीब आवाम लपारा यो सड़ी अमरदद न दकड़े दी पीपल पार्टी इमरान खान और मुतहदा वाला मिसाल नुन्नीक वाला नवाज शरीफ साहब यो सड़े नजर आगले मुराद अली शाह अब दे मौका बांधे लो जबरदल तमुक नजर आगले हुमुक दा अपील कहूँ से डेर डेर शुक्रिया था से गरीब आवाम सर हमेशा अमरदद दा वक्त बिल्कुल सही कहोई। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रमजान, मिशन न्यूज़ सीनियर रिपोर्टर। ये थोड़ा सा आगे जी नाजरीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ। ये निपा के पास रेलवे की अराजी है जो कि इसको गवर्नमेंट खाली करा रही है। तो ये गरीब बेचारे इस टाइम बहुत परेशान हैं, घर टूटे हुए आपको नज़र आ रहे हैं। तो मैं यहाँ इनसे पूछना चाहूँगा कि आया कि आपको इसका कोई नेमल बदल दिया जा रहा है कि नहीं? जी भाई। हम वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब और चीफ जस्टिस से ये अपील करते हैं कि ये गरीब आवाम है, इनको दाद रसी दी जाए। खुदारा इन लोग ये यतीम लोग बेघर हो रहे हैं, ये प्लेट है इधर इनको नहीं गिराया जा रहा है, हम लोग गरीबों को गिराया जा रहा है। ये 35 साल से इधर आबाद है। हम चीफ जस्टिस से ये फिलफूर अपील करते हैं कि रमज़ान का बाबरकत महीना है और सराइकी बरादरी माशाल्लाह एक तारीखी कौम है। सराइकी लोग भी इधर बेघर और सारे कौमें इधर बेघर हो रहे हैं। हम सीएम से ये अपील करते हैं कि इन लोगों को तबादिल जगह दिया जाए। ये गरीब है, किधर जाएंगे, और जगह में नहीं जा सकते। रमज़ान शरीफ ये बाबरकत रोज़ों की महीने है। हम ये अपील करते हैं इनको तबादिल जगह दिया जाए और ये ऑपरेशन फिलफूर बंद किया जाए, रमज़ान के बाद इनको स्टार्ट किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये हुकूमत का जाहिलाना तरीका है कि नहीं कोई रिलीफ है, नहीं कोई कैंप है, नहीं कोई सहूलत है। इस तरह जुल्म जानवरों के साथ भी कोई ऐसा सलूक नहीं करता है। बच्चों को रोज़े हैं, पानी के लिए तड़प रहे हैं, नहीं कुछ खाने के लिए, नहीं कोई कैंप दिया है। हुकूमत ने आपके साथ इस एक महीने के लिए यानी कि जो तोड़ फोड़ हो रही है, गर्मी में बच्चे हैं बड़े, तो कोई किसी ने आपके साथ हेल्प नहीं की? एक मिनट में बताता हूँ। ये पहले जो 1 महीने का बात किया था मुस्सा कॉलोनी में, इसने ऑपरेशन शुरू किया और खुद बाहर मुल्क से पैसा ले गया और अपने वो डेरों ने जेब में डाला है सब लोगों ने। और अभी तक ऐसे पड़े हुए ये लोग आ गए बीच में अंदर, बोलते आपने अपने टोन का एरिया साफ करना है। खुदा कसम किसी से पूछा भी नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह रोज़ा मुंह में है। आस पास प्लेटों को देखो, किसी को हाथ नहीं लगाना। एसी ने सामने बैठे हुए गरीब आवाम को देखो, ये हाल है। अगर ये लोग गैर कानूनी जगह पे बैठे हैं ना, आप जाके देख ले, इसी हुकूमत ने
ये सूबाई गवर्नमेंट ने इनको बिजली भी दी है, सुई गैस भी दिया। जब गैर कानूनी था तो आप ये सहूलतें ना देते। यहाँ तक कि PTCL के खोले भी, इंटरनेट तक इन्होंने वाईफाई तक का लगा के दे दिया। तो मेरा भाई नक्शा भी बना के दे दिया, पानी तक की सहूलतें दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस टाइम मौजूद हूँ निपा के पास। रेलवे की एराजी का तोड़ फोड़ का काम जारी है और मशीनरी को तोड़ रही है और यहाँ पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है, जो कि किसी मुमकिन के ख़तरात के नज़र पुलिस भी मौजूद है, मुतलका इदारे भी हैं और यहाँ पे तोड़ फोड़ का काम जारी है। मोहम्मद रमज़ान, सीनियर रिपोर्टर, मिशन न्यूज़, कराची।